गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। अभी रिसेंटली आपने एक चीज़ नोटिस की होगी सेबी की तरफ से। जब भी आप अपनी ब्रोकिंग ऐप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको एक रिस्क डिस्क्लेमर आ रहा है। वो रिस्क डिस्क्लेमर है क्या? सेबी ने रिसेंटली एक सर्वे किया था, वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया है कि इंडिया में जितने 10 इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट में, उसमें से 10 में से 9 इन्वेस्टर्स पैसे गंवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। सेबी ने जो ये सर्वे किया है, ये सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक ही जगह पे पैसा डाल रहे हैं। कहाँ पे? F&O, डेरिवेटिव्स मार्केट, कॉल एंड पुट में। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था कि इंडिया इज द हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन डेरिवेटिव्स मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। लोग बोलते हैं कि भाई इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनता, क्योंकि इक्विटी मार्केट में वो लोग सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आज मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, यंगस्टर्स खास करके, उनसे पूछता हूँ कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कि हाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हो? वो सब बोल रहे हम डेरिवेटिव्स मार्केट में कर रहे हैं। किसी को पूछ रहे आप किसके थ्रू कर रहे हो? बोले कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे उसके थ्रू कर रहे हैं, हम किसी के थ्रू नहीं कर रहे। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में? हाँ हमने किया था। भाई कहाँ पे? खुद से ही किया था। पर पूछ रहे हो हाँ, अभी है वो इन्वेस्टमेंट? अरे ना, नहीं है। क्यों भाई? हमने वो कुछ की स्कीम में डाला था, पर क्या हुआ, कुछ टाइम तक उसमें रिटर्न आया, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें रिटर्न आना ही बंद हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? जो डेरिवेटिव्स मार्केट वाले जो इन्वेस्टर्स है, किसी को भी पूछो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैश स्टॉक्स ले रहे हो? बोले कि नहीं नहीं, उसमें नहीं जाना, हमको लंबा नहीं जाना है। सबको क्या है भाई, क्विक पैसा बनाना है। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव्स मार्केट में, कॉल पुट में आपका 2000-3000 का एक लॉट आ रहा है। अभी उसके सामने क्या हो रहा है, आपको 1000 रुपए मिल रहे, तो उनको लग रहा है वाह भाई, हमने तो 2000-3000 रुपए लगाया, हमको 40% 50% रिटर्न मिल गया एक ही दिन में। तो वहां पे क्या हो रहा है, उनको ग्रिड आ रहा है। वो क्या कर रहे हैं भाई, हम तो उधर ही जाएंगे। और ये जो सर्वे है, आज आप देखो इंडिया में लॉकडाउन से पहले, जब कोरोना आया तब लॉकडाउन लगा, उससे पहले कुछ 3 करोड़ जितने डीमेट अकाउंट थे, आज वो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के ऊपर चले गए। और ये कहाँ आ रहे हैं? जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो एक ही जगह पे आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स, कॉल एंड पुट। ये बहुत ही टेंशन वाली बात है दोस्तों। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग समझ नहीं रहे। लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो खुद से ही करेंगे, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ आप सबसे कि भाई हम जब स्कूल गए थे, तो हम स्कूल क्यों गए थे? हम खुद भी तो पढ़ सकते थे। 10वीं तक, 12वीं तक कॉलेज क्यों गए थे? हमको पढ़ने कॉलेज क्यों जाने की, स्कूल को क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी थी? टीचर्स क्यों ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते। क्योंकि हमें कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखा सके। आजकल लोगों को वही लग रहा है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी ये लोग हैं, मैं जब जितनों की बात कर रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं भाई हम तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स आए बहुत बढ़िया है, हम तो खुद से ही करते, वहाँ पे कॉस्टिंग भी कम है, इजी हो जाता है, फटाफट हो जाता है, और हम क्या करते, फटाफट क्विक मनी बना के निकल जाते। पर क्या आपने देखा है दोस्तों, वो आपको भरे आपका कॉस्टिंग कम हो रहा है, पर वो एक्चुअल में आपका कॉस्टिंग कम नहीं हो रहा है, वो आपका कैपिटल, आपका वेल्थ दांव पे लग रहा है। वो आप नहीं समझ पा रहे हो उस पे। वो आपको लग रहा है कि हाँ भाई चलो अपना तो कॉस्टिंग कम है। तो वहां पे क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट जो है, वो इक्विटी मार्केट कोई प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का गेम नहीं है। इक्विटी मार्केट इज अ वेल्थ क्रिएशन टूल। जैसे कि भाई आजकल सभी को क्विक गेन का है। जैसे कि हमने वो मूवी में देखा था कि कहाँ पे, कौन सा मूवी था अपना, फिर हेरा फेरी, वहां पे अनुराधा चिटफंड 21 दिन में पैसा डबल। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट को 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। इक्विटी मार्केट एक लंबी गेम का इन्वेस्टमेंट टूल है, जो आपका वेल्थ क्रिएशन करता है, जो आपको कंपाउंडिंग की इफेक्ट देता है, जो आपका पैसा 1 का 2 करता है, 2 का 3 करता है, 4 का 8 करता है। पर वो लंबे टाइम में करता है, डेरिवेटिव्स में नहीं होता है, ट्रेडिंग में नहीं होता है। वो इन्वेस्टमेंट वहाँ जैसा कि आपने कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, और फिर वो ही इन्वेस्टमेंट को आपने लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा, और वहां से आपने अच्छा रिटर्न बना, और फिर वहां से निकले और दूसरी कोई और कंपनी में गए, या फिर वैसे जा सकते हो।
तो मैं वही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इक्विटी मार्केट आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल मार्केट में आ रहे हो, पर गलत जगह पे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। मैं बोलता हूं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, एडवाइजर के साथ काम करिए, क्योंकि क्या होगा, एडवाइजर को पता है आपके लिए कौन सी चीज सही है, आपके लिए रिस्क कितना ले सकते हो आप, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो हम क्या करते भाई, थोड़ी सी दवाई खुद ले लेते, जो जैसे कि भाई हम अपने घर के नुस्खे यूज करते जैसे अपने इंडियन कल्चर में होता है, तो वहां पे हम नहीं करते, कुछ ज्यादा होता है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते, क्योंकि वही अच्छा निदान कर सकता है हमारी बीमारी का। सेम वे वैसे ही आपको एडवाइजर बहुत ही जरूरी है जब आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में आके जा रहे हो, तो वहां पे आपका एडवाइजर बहुत जरूरी है। एडवाइजर जानता है आपकी एज के हिसाब से आपको कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जो भी एडवाइजर होगा आपकी रिस्क एपेराइट चेक करेगा, आपका फाइनेंशियल स्क्रीनिंग चेक करेगा, आपका लायबिलिटी भी चेक करेगा, ताकि क्या होगा, वो आपको कहीं पे भी आप गलती कर रहे हो तो आपको रोकेगा, नहीं भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीखो। आपका जो भी एडवाइजर होगा वो आपको गाइड करेगा। इक्विटी मार्केट ऐसी चीज है जहां पे आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो एडवाइजर पे भरोसा करिए, और आपके जो भी एडवाइजर होंगे वो आपको सही से गाइड करेंगे, वो आपको नॉलेज देंगे। इक्विटी मार्केट में आप पैसा नॉलेज के बिना नहीं बना सकते। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सेल्फ मेड पैसा बना है। वो क्यों बना होगा, क्योंकि वो 100% इक्विटी में अपना टाइम दे रहे, वो और कोई काम नहीं कर रहे। तो अभी आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप आपकी जॉब छोड़ के आप 100% इक्विटी में आ सकते हो, इक्विटी मार्केट में फुल टाइम इन्वेस्टर बन के आप पैसा कमा सकते हो, या फिर आप अपना बिजनेस छोड़ के इसमें आ सकते हो। ये नहीं पॉसिबल है। तो आपको आपके एडवाइजर के थ्रू ही जाना होगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप डेरिवेटिव्स मार्केट में बिना जाने मत जाओ। आज मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर हमको लॉस हो गया है यार, हेल्प कर दो लॉस निकालने में। भाई मैं पूछता हूँ भाई आपकी एज क्या है, वो बोल रहे मैं 18 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, 21 साल का। भाई जॉब कहाँ क्या कर रहे हो? भाई हम 15,000 20,000 8,000 10,000 की जॉब कर रहे हैं और लॉस भाई 1 लाख 2 लाख कैसे हो गया भाई डेरिवेटिव्स मार्केट में? बोले कि मैं पूछता हूँ उनको कि आपको आइडिया है क्या, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, कहाँ क्या कर रहे थे? बोले कि नहीं हमको किसी ने बताया या फिर हमारे दोस्तों ने बताया, कुछ भी हो गया, आजू बाजू के सर्कल ने बताया, हमने स्टार्ट कर दिया। अरे भाई वो जरूरी नहीं है वो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग उसके लिए सही है, वो उसके लिए पैसा बना रही है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी पैसा बना पा रहे हैं, क्योंकि उसकी रिस्क एपेराइट अलग है। डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत ही रिस्की है। जो आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आपने किसी को, आपके पापा को या दादा को पूछा होगा भाई इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने बोलते कि नहीं भाई इक्विटी मार्केट तो जुआ है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट इज अ काइंड ऑफ जुआ, जहां पे आप ब्लाइंडली खेल रहे हो, वहां पे आप नहीं पैसा बना रहे, ब्रोकर बना रहा होगा पैसा। क्योंकि क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, आपने ट्रेड किया, हाँ भाई पैसा बना, आपने दूसरा ट्रेड किया भाई उसमें भी पैसा बना, पर तीसरा ट्रेड गया जहां पे आपने कुछ, आप गलत हो गए और आपने जो भी पैसा कमा वो भी सारा चला गया और आप लॉस में चले गए। तो आप क्या करोगे, अरे भाई नहीं अब ये लॉस रिकवर करना है, तो और आप ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि इक्विटी मार्केट 3 पैरामीटर्स पे चलता है। वो टेक्निकल है जहां पे आप चार्ट्स वगैरह देखते हो और एंट्री एग्जिट का डिसीजन लेते हो, दूसरा है फंडामेंटल्स और तीसरा है बिहेवियर। क्योंकि आप क्या करते हो, आपने कहावत सुनी होगी, हारा हुआ जुआरी डबल स्पीड से बैट लगाता है कि भाई मैं पैसा कैसे रिकवर करूं। तो यही होता है दोस्तों, आप सबके साथ होता है। मेरे साथ भी, मैं भी ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा कि भाई जहां पे मेरे को लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम डबल स्पीड से मैं उसको रिकवर करने की ट्राई करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत समझने की जरूरत है कि आप समझो पहले वो चीज को और फिर उसमें एंट्री लो और पैसा बनाओ। और आप यंगस्टर्स हो, आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करो। आपको पता नहीं है कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है। वॉरेन बफेट को हम सब जानते हैं। वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज में पहला शेयर्स परचेज किया था। सोचो दोस्तों, आज उनकी एज 92 ईयर्स के आसपास, और ये वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट मैन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो
इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो भी पैसा कमाते हैं उनकी बक्सर हैथवे जो कंपनी है वो इंश्योरेंस में काम करती है। इंश्योरेंस से जो पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, वही पैसा वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वो उन्होंने भी कुछ डेरिवेटिव्स किया होगा, पर वो डेरिवेटिव्स में सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए जाते हैं ताकि क्या वो उनके पोर्टफोलियो में जो डाउनफॉल आने वाला होगा वो उसको थोड़ा कम कर पा रहे होंगे। तो यही चीज है दोस्तों कि आप यंग हो तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। आप जितना ईयरली यंग एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। आप जब 20-40 साल की एज में पहुंचोगे या 45 साल में की एज में पहुंचोगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कैपिटल आपने बना ली होगी और आप चाहोगे कि भाई रिटायर होना है तो भी हो पाओगे। आप जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे इकट्ठे कर पाओगे। मैं एक आपको जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा 20 साल का है और 1000 की SIP करता है। 1000 की SIP अगले 40 साल तक, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता, रिटायर नहीं हो जाता, तब तक वो 1000 की SIP, हर महीने की SIP वो 40 साल तक करता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 4,80,000। एक साल का 12,000 और 40 साल को उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4,80,000 होता है। पर जब वो 60 साल का होगा ना, वही उसकी 1000 वाली SIP उसकी वैल्यू मोर देन 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। वो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट उसको 1 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यू कन्वर्ट करके देगा। जी हाँ दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूं कि आप समझिए, आपका जो भी पैसा आ रहा है उसको डिवाइड करके काम करिए। जैसे कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो क्या करिए, आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है, आपकी रिस्क एपेटाइट लो है, उसके हिसाब से क्या करिए, 60-40 का रेशियो रखिए, 70-30 का रेशियो रखिए, 80-20 का रेशियो रखिए, या फिर उसको डिवाइड करिए। भाई मेरे को फिक्स भी चाहिए कुछ रिटर्न, तो आप क्या करो, बॉन्ड्स लो, कुछ पैसा इक्विटी में डालो इन्वेस्टमेंट में, और कुछ पैसा डेरिवेटिव, आपको जो भी ट्रेडिंग करना है उसके लिए डालो। आप 100% पैसा ट्रेडिंग के लिए डालोगे तो आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आप उसको डिवाइड करिए, समझिए और एडवाइजर के साथ काम करिए, क्योंकि गुरु देवो भव। हमारा जो भी गुरु होता है वो हमें अंधकार से बाहर निकाल के रोशनी की तरफ ले जाता है। वैसे ही आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वही काम आपके लिए करेगा। आप नो डाउट, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो भी काम करता है, वो भी प्रोफेशनल है, वो अपना टाइम देता है, अपनी स्किल्स लगाता है और आपको गाइड करता है। तो थोड़ा बहुत तो कोई भी बंदा, आप बिजनेस करते हो तो आप भी सोचोगे भाई वो पैसा, आप भी पैसा बनाओगे, तो वो भी बंदा कोई बड़ा पैसा नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। वो बना रहा है कि आपको वो बोलेगा कि आप उसके थ्रू एडवाइस इन्वेस्ट करो और वो कुछ महल बना देगा, नहीं। वो भी कुछ उसकी जो फीस है वही चार्ज कर रहा है, मिनिमल चार्ज कर रहा है। तो पर वो मिनिमल फीस आपको है ना, जो आप डायरेक्ट खुद से कर रहे हो, वहां पे आपका जो कैपिटल लॉस होने का जो चांसेस है उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। वो आपको कैपिटल बिल्डअप में हेल्प करेगा। जब आपका कैपिटल बिल्डअप होगा और उसके सामने आपको कुछ, आपने उसको फीस पे की होगी तो वो मायने नहीं रखेगी। आप उसको बोलोगे थैंक यू सर, आपकी वजह से मैंने ये अच्छा खासा पैसा बना पाया हूं, तो आप मेरे सारे ड्रीम अचीव कर पाया। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप एडवाइजर के थ्रू काम करिए। एडवाइजर आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, सही दिशा में ले जाएगा और आपको गाइड करेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट वेल्थ बनाने से पहले बहुत सारी चीजें काम लगती है। आपका रिस्क कवर है कि नहीं, आप कितने सिक्योर्ड हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, आपका कितना लायबिलिटी, वो सारी बहुत सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और वो सारा आपको गाइड करेगा आपका एडवाइजर ही। तो बने रहिए, खुश रहिए, नवरात्रि एंजॉय करिए। नवरात्रि है माँ का सेलिब्रेशन, माँ के बहुत सारे रूप है, उसमें से एक रूप है सरस्वती, जो है ज्ञान की देवी। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी में ज्ञान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान लिया और वो बंदे ने पैसा बनाया, वेल्थ बनाया, तो ज्ञान लीजिए और अपना पैसा बनाइए। थैंक यू।